आत्मा का कॉन्सेप्ट। आत्मा क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में आत्मा के बारे में जानने की उत्सुकता अवश्य होती है और हर व्यक्ति आत्मा को जानने के लिए ढेरों धार्मिक किताबें पढ़ता है, तरह तरह का योग अभ्यास करता है, ध्यान करता है और गुरुओं की तलाश करता है, क्योंकि इस जीवन में केवल आत्मज्ञान ऐसा है जो आपकी हर एक प्रकार की प्यास को शांत कर सकता है। वरना पूरे जीवन भागते रहो और बार बार जन्म लेते रहो, और ये सभी प्रोसेस उसी को जानने के लिए ही है। जब तक उसे जान नहीं लोगे तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। असल में आत्मा के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, भगवत गीता में भी पढ़ा है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसे पानी भिगो सकता है, ना ही कोई शस्त्र उसे काट सकता है। वह सदैव से था, है और रहेगा। वह अजर अमर है, वही शाश्वत है, वही परम सत्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, भगवत गीता में लिखे इन अक्षरों के माध्यम से क्या आप आत्मा को जान पाए? क्या आपको थोड़ा सा भी आत्मा का अनुभव हुआ? जवाब है नहीं। हम सबके पास आत्मा के बारे में जो भी ज्ञान है वह केवल शाब्दिक ज्ञान है, न कि अपना स्वयं का अनुभव। लेकिन आत्मा के बारे में मेरी आज की यह वीडियो आपको पूरी तरह से बदल के रख देगी। आत्मज्ञान के प्रति आपकी प्यास और गहरी कर देगी। आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत से सिद्ध पुरुषों ने बहुत प्रयास किए, बहुत से शब्द दिए, ताकि उन शब्दों के माध्यम से एटलीस्ट आपको मार्ग मिल सके। आत्मज्ञान पाने के लिए शाब्दिक ज्ञान केवल आप लोगों के लिए सहायक हो सकता है, आत्मज्ञान का अनुभव नहीं दे सकता। ऐसे ही भारत में एक महान ऋषि हुए, रमण महर्षि, जिन्होंने आत्मा की सत्यता को समझाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण का इस्तेमाल किया, और उसी उदाहरण को मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, जिससे आप यह जान पाएंगे कि भगवत गीता में आत्मा के बारे में जो वर्णन है वह कितना वैज्ञानिक है। रमण महर्षि ने केवल एक शब्द से जाना, मैं कौन हूं। उनका यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं था। जैसे आज आप लोग ध्यान में बैठकर पूछते हैं कि मैं कौन हूं, आपका यह साधारण वाक्य है, लेकिन रमण महर्षि का यह वाक्य बड़ा ही अद्भुत था, क्योंकि उनका यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध था। आपके इस वाक्य में मिलावट है, क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं और पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो उस मैं के साथ कुछ और भी शब्दों की भीड़ होती है, कुछ और भी विचार होते हैं जो चुपके से देख रहे होते हैं कि शायद अब पता लगेगा कि मैं कौन हूं। तो आपका मैं अकेला शुद्ध मैं नहीं है, उसमें और भी विचारों की भीड़ है। परंतु रमण महर्षि का मैं केवल अकेला शुद्ध मैं था। उनके पास कुछ नहीं बचा था, शरीर मरण अवस्था में था। केवल वह आखिरी चीज बची थी, वो मैं। जितनी गहराई से उन्होंने अपने मैं को जाना, जितना गहरा उनका मैं था, उतना गहरा मैं हर साधक का नहीं हो पाता। और बस उनके भीतर आत्मज्ञान का विस्फोट हो गया। उन्हें केवल एक वाक्य से आत्मज्ञान घट गया। जब एक शिष्य ने महर्षि रमण से पूछा कि आत्मा क्या है, क्या आत्मा को सुख दुख होते हैं, क्या आत्मा पाप पुण्य की भागीदार होती है, या आत्मा अच्छे बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर जन्म लेती है, तब रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, यह शाश्वत है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा कर्म बंधनों में नहीं बनती, वह सदैव से मुक्त थी, मुक्त है और मुक्त ही रहेगी। आत्मा ना तो सुख का आनंद लेती है और ना दुख से पीड़ित होती है। केवल वही एक सत्य है। असल में जगत रूपी ये संसार माया तो ये है, यही मिथ्या है। ये संसार जो आपको सत्य दिखाई पड़ता है, ये माया उस आत्मा में ही चल रही है। महर्षि रमण आत्मा के बारे में और भी गहराई से समझाते हुए कहते हैं, वह कहते हैं कि ये आत्मा एक सिनेमा के पर्दे की तरह है। आप जब सिनेमा देखते हैं तो उस सिनेमा में अनेकों दृश्य देखते हैं। आप सिनेमा में आंधी तूफान देखते हैं, ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें देखते हैं, उसमें डूबते जहाज को देखते हैं, गोलियां तोप और मिसाइल चलते हुए देखते हैं। जब तक आप सिनेमा में सारे दृश्य देखते हैं तब तक वह सभी दृश्य कुछ देर के लिए आपको सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन उन सभी दृश्यों में जो भी घटनाएं घटी, आंधी तूफान और जहाज का डूबना, उन सब से सिनेमा के उस पर्दे पर कोई असर नहीं पड़ा। उस पर्दे पर जरा सी भी क्षति नहीं पहुंची, जबकि उसने दिखाया बहुत कुछ। उसमें देखे गए दृश्य की वजह से आपके भीतर इमोशंस बदले, आपके भीतर कई प्रकार के परिवर्तन हुए होंगे, सुख या दुख का एहसास भी हुआ होगा। परंतु वह सब कुछ सत्य नहीं था।
वह केवल प्रकाश की कुछ किरणें थीं जो उस पर्दे पर पड़ रही थीं, जिसमें हर एक प्रकार की लीला चल रही थी। उसने सब कुछ दिखाया, सबको प्रभावित किया, परंतु वह पर्दा स्वयं पर्दा ही रहा, जो फिल्म शुरू होने से पहले भी था, फिल्म के खत्म होने के बाद भी है। तो ये संसार में जितनी भी लीलाएं चल रही हैं, सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, भावनाएं, ये केवल सभी दृश्य हैं। आप भी उस दृश्य का एक हिस्सा हो जो उस आत्मा के पर्दे पर चल रहे हो। ये संसार उस आत्मा के ही पर्दे पर चल रहा है, आप भी उस आत्मा में हो। एक साधारण फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे होती है, बस आपकी थोड़ी सी अधिक है। आप 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल उस आत्मा रूपी पर्दे पर लीलाएं करते हैं, सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। बस एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना फर्क है कि एक ज्ञानी ये जानता है उसका स्वयं का होना केवल आत्मा के ऊपरी आवरण है। वह अपने सभी भावनाओं और इमोशंस को पूरी तरह से समझ लेता है और उन्हें मिथ्या समझ पाता है। और वहीं एक अज्ञानी स्वयं को ही सत्य मानता है, अपने अस्तित्व को ही सत्य समझता है। जब एक व्यक्ति की फिल्म खत्म होती है, यानी उसकी समय सीमा खत्म होती है और वह यह शरीर छोड़ता है, तब वह पर्दा वहीं के वहीं रह जाता है। उस पर्दे को ना तो किसी सुख या दुख ने जब पकड़ा था जब वह व्यक्ति जीवित था, और ना अब जब वह व्यक्ति मर चुका है, यानी फिल्म खत्म हो चुकी है। पर्दा एकदम साफ सुथरा है, उसमें किसी प्रकार की सुख और दुख की छाप नहीं है, ना ही किसी कर्म बंधन का डाटा लिखा हुआ है। केवल शरीर गिर गया और विचारों से भरा हुआ जीवात्मा दूसरे शरीर की तलाश में निकल गया। अब फिर से कोई नई स्टोरी, कोई नई फिल्म आएगी और उस आत्मा रूपी पर्दे पर फिर से लॉन्च हो जाएगी। आपको केवल अपने ज्ञान से मुक्त होना है जो आपने संसार से इकट्ठा किया है, और ये सोचो कि जब सब कुछ माया है तो सत्य क्या है, मैं क्या हूं। और आपका वो मैं साधारण वाला मैं नहीं होना चाहिए, बल्कि वह मैं रमण महर्षि जैसा गहरा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। केवल अकेला मैं, उस मैं को ढूंढो, उसमें किसी प्रकार के विचारों की कोई मिलावट नहीं। जब केवल वही बच जाएगा तो वह स्वयं से मिल जाएगा। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश की है। देखिए, दुनिया में शब्द और वाक्य अनेक हैं। ये शब्द समय के साथ साथ आगे चलकर भी बदलते रहेंगे, परंतु उसका अर्थ केवल एक ही रहेगा। सत्य कभी नहीं बदल सकता, केवल शब्द बदलते हैं। क्योंकि आप इन शब्दों से नहीं समझोगे तो आपके लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन शब्दों से नहीं समझोगे तो कुछ और नए शब्द वाक्यों की खोज की जाएगी, अलग अलग भाषाओं में समझाने का प्रयास किया जाएगा। और दुनिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी उसमें अर्थ भी अलग अलग निकालेंगे, लेकिन अलग अर्थ निकालने से सत्य छुपता नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों में कोई प्यासा अंत में उसे जान ही लेता है, और उसे जानने के बाद एहसास होता है कि सभी शब्द बकवास थे। असली सत्य तो उन शब्दों के पार छुपा हुआ था। यही ज्ञान है।